रोल जो करते हैं, तो समाज में जब उठते-बैठते हैं, बाज़ार-वज़ार जाते होंगे, तो क्या कैसा आपको फ़ील होता है? जो लोग आपको बुलकनी चाची कह के पुकारते हैं या फिर मतलब आप उठते-बैठते हैं, तो क्या ऐसा दिमाग में आता है बात? देखिए, अब तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआती दौर में हम दुकान पे पान बेच रहे थे, तो ललटेन जी से मतलब पुराना हम लोग का लगाव था, मित्रता था। और उनके ललटेन जी के मम्मी पूर्व मुखिया थे, और ललटेन जी की मम्मी को भी हम प्रणाम करना चाहते हैं। उनके पिताजी भी हमको बहुत मानते थे, उनके पिताजी तो गुज़र गए हैं। लेकिन ललटेन जी के घर हम जब भी जाते थे, तो हम अपना बेटा से ज़्यादा उनको माता-पिता हमको मानते थे, और आज भी मानते हैं, मान-सम्मान ललटेन जी के घर में होता है। तो दुकान पे आए तो ललटेन जी को बोले कि गुड्डू भैया, हमके का हो? बोले ऐसे ही मैंने कहा हो बोले जनरली बस कहो कुछ रे बोले रे बवनवा कहली के बोले रे हाँ। बवनवा कुछ ल तो गे भैया तू साड़ी पहन लेबो ना तो कॉमेडी देवराज स्टूडियो होनी शुरू कर देबो। तो पहले वो गैंग्स ऑफ अरवल देवराज स्टूडियो कुर्था के चैनल पे फ़िल्म बनाए थे। हाँ, तो हम घिघिया रही ललटेन से कि भैया हमरो रोलवा देते हैं लो। हाँ। तो खिसिया लगे चुपचाप रहे तोरे से रोल हो जाता है। खिसिया रहे तो हम एकदम लजा जाते थे कभी-कभी। लेकिन उसको मोह लगा, बहुत दयावान ललटेन है। फिर आया मेरे पास के गुड भैया से तू तोरा हम रखो से तू साड़ी पहन लेबा ना तो हम कॉमेडी शुरू कर देंगे। भागे हैं से हम साड़ी पहनबै, हम ब्याह सो के साड़ी पहनबी रे। त तू पहन ना भैया तू पहन ना। हम मन में सोचे कि जोरे पहन लेबो रे। दूसरे दिन का कहिए बाबू ये दाऊदपुर में साड़ी पहले साड़िया ना पहनबे छोट के ललपरिया से हमारे साड़ी पहनल को साया के बंद होई कस के चौड़ी। ई ललपरिया ना भाई ई लोधीपुर वाली अच्छा। छोटकी हाँ, वही साया पहनल को वही साड़ी पहनल को सब वही पहनल को लजा कैसे वैसे करके तो धान पे गेल पैर पहले से ला त कहै छै लेकिन हाँ वैसे धीरे-धीरे करैत फिर भाई सब फाट गेलो। तो सब गाँव घर के ढेर जरनते न कहले ऐसे कैसे आप कुछ न काम बनले होते साड़ी पहन करके छक्का ऐसा नाची चलित साहब ने रुपया कमा जो टरनवा में ऐसे ताले मार गया ऐसे कहल ऐसे जब उन्हें कहा संभार पर रोली वाला अकेले में जाकर। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब अगला व्यक्ति जाना कि वायरल हो गया तो वही आदमी मेरे पास आया कि गुड्डू भैया, जैसे तो बुलकनी कॉमेडी में नाम है लेकिन गुड्डू भी अपना घरेलू नाम है गुड्डू जी। गुड्डू भी हमको भी रखिए उसमें। हम कहते बाबू साड़ी पहने पर तो बाबू ऐसे ताली मारते वो छक्का ऐसे मारे पर तो रे छावड़ा ऐसे रे ऐसे मारे पर तो तान नोट का भी रे तक कहते कि हमहू रहबो हम ऐसे करबो। त कुछ न बोले के मनवा में कहले कि देखा ये सब का कमाल है। कला जो है, कला एक सरस्वती का दिया हुआ स्वरूप है। हमारे खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, हमारे दिनेश लाल यादव जी। यादव जी, गुंजन कौन ऐसे कलाकार हैं जो साड़ी नहीं पहने और जो जेंट्स होकर के साड़ी आज तक पहने वो कृष्ण भगवान की तरह चमके। कृष्ण भगवान भी साड़ी पहने। सही बात है। कृष्ण भगवान साड़ी पहन करके चूड़ी बेचने करके गए थे। गाए थे वहाँ गीत कि चूड़िया हमारी ले ला अरे ब्रिजवा के नारी है आहे अरे चूड़िया हमारी लेला अरे ब्रिजवा के नारी है आहे अरे के कर तू बेटिया रे लगबू के कर लगबू नारी है आहे। ये मुन्ना सिंह गीत गाए थे इस चीज को। तो कृष्ण भगवान साड़ी पहन करके ही गए थे वहां पे बेचने के लिए चूड़ी। तो जब कृष्ण भगवान पहन सकते हैं तो कृष्ण भगवान का तो हम एक सेवक, तो सेवक अगर पहन ले तो क्या दिक्कत थी। ना, ना, सही बात है। जैसा कि इनका जो गाना आप सुन रहे हैं, तो ये पहले मतलब जब ये कॉमेडी स्टार्ट नहीं किए थे, उसके पहले ब्यास का भी काम कर चुके हैं, इसलिए इतना अच्छा और और आज इतना भी जो बढ़िया। गोला प्रोग्राम मिलता है तो करते हैं। हाँ, दुगोला में भी ये काम करते थे पहले और आज भी मतलब इनका कहना है कि आज भी अगर कहीं वैसा मौका मिलता है तो हाँ कहीं भी मौका मिलता है तो हम दोबारा प्रोग्राम अपना कर लेते हैं। जैसे अभी अभी मगन हमारे एक मतलब व्यास जी मानिकपुर के हैं, विकास सागर जी, उनके साथ में कई दुगो लगाए हैं। हमारे एक मित्र हैं गुड्डू हलचल जी हैं, हाँ, फेमस है। हमारे गुरु जी हैं सुदर्शन जी हैं, मगध सम्राट सुदर्शन जी। और एक हमारे प्रिय गुरु तुल्य हैं, जो गाना उनका निकला था कि मौगी करिया मिलल न कैसे जाए घर के भीतरिया, हमारे हाँ, मिथिलेश चौहान जी, उनको भी प्रणाम करते हैं। और मिथिलेश चौहान जी से हमेशा बात होते रहता है। और जितना भी हम लोग मगही कलाकार से बनता है उतना हम लोग सेवा देने का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है सो बुलकनी चाची हैं, जो आप लोग कॉमेडी देखते हैं मगध का मगही लैंग्वेज में जो हम लोग का कॉमेडी यहाँ पे बनाते हैं ये लोग ग्रुप में। देवराज स्टूडियो कुर्था के नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे और इसी के माध्यम से रिलीज होता है।
और हमारे साथ हैं बुलकनी चाची उर्फ गुड्डू जी। तो आज आप इनके घर पे हम आ चुके हैं, तो थोड़ा-सा आप घर भी थोड़ा-सा विज़िट करवा दीजिए कि क्या है, कैसा है और कैसे-कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? तो देखिए, आगे बढ़ने का मेन कारण ये है कि मेरा काम है कर्म, यानी रामायण में तुलसीकृत रामायण में भी लिख चुके हैं बाबा तुलसी बाबा वाल्मीकि जी लिख चुके हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करनी तस फल चाखा। आपका कर्म ही प्रधान है। कर्म करते रहिए, फल का चिंता मत कीजिए। हम लोग मेहनत करते रहें और जनता का दुलार प्यार मिलते रहा, और हम लोग पूरे एक्टर्स को और देवराज स्टूडियो कुर्था के चैनल पे जितने भी एक्टर्स काम करते हैं, ऐसा आशीर्वाद जनता का मिले लगा हम लोग का पूरा साक्षात भगवान का मतलब दर्शन हो। सही बात। बिल्कुल। और हम जनता को तो कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते हैं, हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो बुलकनी की तरफ से बार-बार प्रणाम, नमस्कार और गलती-सलती की क्षमा प्रार्थी। अगर हम लोग के कॉमेडी में कोई त्रुटि होता है तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग सुधार करेंगे। और हम लोग वीडियो बनाते हैं भैया कि ताकि एक जगह माँ-बहन, बेटी बैठ करके देख सके कॉमेडी, ताकि ऐसा भी फ़ील ना हो कि मतलब एक बेटी उठ कर के चल जाए तो नेगेटिव मतलब सीन आ गया, कुछ गलत। ऐसा-ऐसा होता है, कोई-कोई फ़िल्म इंडस्ट्री जो कुछ-कुछ होता है, लेकिन देहाती क्षेत्र में, टाउन में तो कहीं भी लोग कुछ-कुछ देख लेते हैं, लेकिन देहाती क्षेत्र में क्या होता है कि अब बेटी-बहन बैठल तो बेटी थोड़ा-सा वैसा लगा तो देख के चल जाती है, पतोह चल गई। लेकिन हम लोग का कॉमेडी ऐसा रहता है, मतलब ललटेनवा बुलकनी झुमके कॉमेडी, जो कि एक जगह बैठ कर के हँस के मुस्कुरा के आप लोग वीडियो देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, दुलार प्यार दे सकते हैं। अच्छा बुलकनी जी, आपका एक वीडियो जो शॉर्ट्स वीडियो है, वो काफ़ी वायरल है। जो आप शीशम के पेड़ पे जो झुलवा झुला रहे थे आपको, ये जो ललटेनवा और आपके जो सहयोगी हैं सब, तो झुमकी झुलावी तले पुतोहिया अच्छा, छोटकी। झुमकी हाँ। हाँ, आगे माई का कहियो बाबू का पूछली के मैं ऐसे झुला दे में देखे हाँ। तो हम कहले कितना पैसा लगती कि, तो 10 रुपया लगता है। हम के 10 रुपया लगबे का, तो झूले झुलुआ। तो झुलुआ पर चढ़ी थी बा, तो बोले यही ठीक से अगे भैया चला गधा झूलेंगे, अगे मैया के भाई गधा झूला, अरे बाप रे आगे गाते गाते झूला के मैया के मैया, अगे भाई बच्चोनी आगे गाते गाते झूला के, अरे बाप रे बाप, अगे मैया के भाई गाते गाते रोके इस तरह का डायलॉग हम लोग का उसमें मतलब बहुत अच्छा वायरल, ढेर लोग शॉर्ट वीडियो का काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी बहुत ज़्यादा वायरल। अभी वायरल है, वीडियो अच्छा चल रहा है। और देखिए, एक मेरा शॉर्ट वीडियो का भी चैनल हम ही बनाए हैं, जो अपना पर्सनल चैनल है। उस चैनल का नाम है बुलकनी चाची मानिकपुर। यूट्यूब पे जाइए, बुलकनी चाची मानिकपुर, और फेसबुक मेरा है गुड्डू रसिया व्यास से। और आप लोग जुड़िए, बुलकनी चाची मानिकपुर चैनल मेरा है, उसको भी सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। तो आप लोग इनका चैनल जो बताएँ, बुलकनी चाची मानिकपुर के नाम से एक शॉर्ट्स चैनल बनाया है जो यूट्यूब पे है, और फेसबुक पर भी बनाया है चैनल गुड्डू रसिया व्यास से है। गुड्डू रसिया व्यास से। तो आप उस पे भी जाकर के इनका जो मोर वीडियोस डालते रहते हैं हमेशा, वो आपको मिलता रहेगा, अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। और आप लोग को कैसा कॉमेडी लगता है, बुलकनी का एक्टिंग कैसा लगता है, कृपया करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोग को मतलब कलाकार को हौसला बुलंद होता है कि नहीं, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। आप लोग चाहिएगा तो जीरो से हीरो बना दीजिएगा, हीरो से जीरो बना दीजिएगा, क्योंकि बुलकनी भी जीरो है भैया। और आप लोग चाहिएगा तो हीरो बना सकते हैं, और यही प्रतीक्षा है कि कब आप लोग चाहते हैं कि हम हीरो बने। तो जैसा कि बुलकनी चाची आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इनको सहयोग कर सकते हैं। सहयोग करने में कुछ लगता नहीं है, पैसा-रुपया खर्च नहीं होता है। आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए इनका चैनल, और शेयर कर दीजिए, तब जाकर के इनको कुछ सहायता मिल जाएगा। तो आप और एक लोग चीज़ और कहना हम चाहेंगे, ये बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा पोता करण कुमार, पिता शिव पासवान, ग्राम पोस्ट मानिकपुर, लमसम 1 महीना कुछ दिन से लापता है, और पता नहीं बच्चा वो कहाँ गया। जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, कृपया करके देखिए, कोई होटल में चाहे कहीं भी अगर अनजान बच्चा को नज़र मिले, नाम करण कुमार है, पिता का नाम शिव पासवान, ग्राम पोस्ट मानिकपुर, थाना कुर्था, जिला अरवल। और जस्ट मेरा ही पोता है, मेरा गेट के सामने ही घर उनका है, मतलब गोतिया में। और आप लोग से विनती यही है कि अगर करण कुमार के नाम से बच्चा कोई मिलते हैं तो हमसे संपर्क करें, और आप लोग बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप लोग होंगे।
तो जैसा कि मैंने भी इस न्यूज़ को कवर किया था कि एक बच्चा है जो मानिकपुर केस का जो मामला चल रहा था करण कुमार, जिसमें एक लड़का मिसिंग था। तो अगर आप लोग को कहीं भी आप लोग पूरे बिहार से आप लोग वीडियो देखते हैं, इंडिया के किसी कोने से वीडियो देखते हैं, तो अगर आपको कहीं लड़का आपको नज़र पड़ता है, 10 से 11 साल उसका एज कोई है, अनजान लड़का नजर पड़ता है तो उसको आप हमारे चैनल पे या फिर मैसेज के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से आप कैसे भी कर के हमको रिपोर्ट करने का प्रयास करें, और इसमें जो पीड़ित जो परिवार हैं उनको सहायता मिल जाएगा, और आप लोग का सहयोग अगर रहेगा तो ज़रूर वो मिलेगा। चूँकि अभी इसमें कुछ नया अपडेट नहीं आ पाया है, तो क्योंकि रोते-रोते माता-पिता का उनका रो करके बुरा हाल हो गया है, समझे कि नहीं? हम लोग भी बगल में हैं, तो हम लोग को भी दुःख बहुत बड़ी दुःख है और इस दुःख की घड़ी में हम लोग के साथ हैं। लेकिन अगर बच्चा मिल जाए, तो अति सुंदर है और आप लोग का जनता का जो दुलार प्यार मिल रहा है, हम लोग हमेशा चरण में रहेंगे और बार-बार हम कह रहे हैं, बच्चा का नाम कहे करण कुमार, पिता का नाम शिव पासवान भगत जी के नाम से बराबर होकर पूजा भी देते हैं। उनका बच्चा 1 महीना लमसम से गायब है, तो आप लोग अब तो न्यूज़ बनेबे किए हैं उनका बच्चा हाँ, हम तो कवर करबे किए थे उनका न्यूज़, तो आप लोग श्रोता लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आप लोग को बच्चा कहीं भी आपको पता चलता है, तो आप कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करें, मैसेज कर दें, हम कॉल बैक कर लेंगे आपको। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और मोर अपडेट्स के साथ आपको मिलते हैं। धन्यवाद अभी के लिए, नमस्कार।